अक्रूर का मतलब है, आ मतलब नहीं है, क्रूर मतलब क्रूर, जो क्रूर नहीं है वही है अक्रूर। बड़े शांत हैं। कंस ने भेजा, अक्रूर जी पहुंचे हैं। पहुंचते ही यशोदा रानी के हृदय में वज्र पटक दिया है कि मैया, कृष्ण बलदेव को कंस ने रंगशाला देखने के लिए यज्ञ में आमंत्रित किया है। मैया ने मना कर दिया, मैं जानती हूं मेरो लाला जाएगो सो लौटेगो नाए, मैं नाए जाने दूंगी, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। अक्रूर जी ने समझाया, मैया नहीं मानी। नंद जी ने समझाया, मैया नहीं मानी। खूब समझाते रहे, नहीं मानी। अंत में भगवान ने मैया की बुद्धि को ही भ्रम में डाल दिया, सोच विचार करने, क्योंकि भगवान का जाना तय था। और अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलदेव रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके इन्होंने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान कर लिया। यहां मार्ग में जब भगवान जा रहे थे तो अक्रूर जी के मन में एक पीड़ा हुई। पीड़ा ये कि बताओ मैं कितना भागा हूं, मैं इतने छोटे छोटे अपने लाडले प्यारे कन्हैया को कंस के पास इसलिए ले जा रहा हूं जिससे कंस ने मार सके। अक्रूर जी को बड़ी पीड़ा है कि मैं बहुत बुरा हूं। तो भगवान ने अक्रूर जी का भ्रम दूर किया है। अक्रूर जी यमुना जी स्नान करने के लिए जब रुके हैं, उस समय जब यमुना जी में स्नान करने जल के भीतर गए तो भगवान और बलराम जी रथ के ऊपर थे। लेकिन जब यमुना जी के भीतर अक्रूर जी ने प्रवेश किया तो अक्रूर जी को एक नहीं कई कई कृष्ण दिखे। अक्रूर जी के मन में आया कि कृष्ण तो रथ पे बैठे, भीतर तो जल के आए नहीं, और यहां मुझे कृष्ण क्यों दिख रहे हैं। जल से बाहर निकले जब तो भगवान रथ पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे। भीतर गए तो फिर चारों तरफ कृष्ण, बाहर आए तो कृष्ण, भीतर आए तो कृष्ण, बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण। अक्रूर जी समझ गए कि डरने का काम नहीं है, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, कृष्ण ब्रह्म है। और कृष्ण बलदेव को लेकर के मथुरा पहुंचे। कंस को मारने के 5 दिन थे। 4 दिन मथुरा के बाहर भगवान एक बगीचे में रुके हैं। 5वें दिन वहां से चले तो बहुत से लोग मिले। कंस के राज्य का माली, जिसका प्रभु ने उद्धार किया, माली ने फूलों से भगवान को सजाया है। दर्जी मिला जिसने वस्त्रों से प्रभु का श्रृंगार किया, उसका भी उद्धार किया। धोबी मिला जिसको भगवान ने दंड दिया, क्योंकि प्रभु समझ गए ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी, इसलिए उसको दंड दिया। फिर अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की एक दासी मिली, जो सामने से आ रही, देखने में बड़ी कुरूप सी कुबड़ निकला है। जैसे ही सामने से आई तो भगवान उससे कह रहे, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। तो कुब्जा कहे, लाला तुम मोए देख पा रहे हो है, मैं सुंदरी तो कहते ना है, मैं सुंदरी तो बिल्कुल नहीं हूं, तो तुम मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हो। भगवान कुब्जा के बिल्कुल पास में गए, उसके दाहिने पैर पर अपना पैर रखा और उसकी ठोड़ी में इधर हाथ रख के धीरे से झटका मार के भगवान कह रही, मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही भगवान ने ये कहा, कुब्जा का कुबड़ समाप्त हो गया और भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरता प्रदान की। अब कुब्जा को सुंदर बनाया तो कुब्जा ने सारे शरीर में ठाकुर जी के अंगराग का लेपन किया। वहां से आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी, जिसको शराब पिलाई गई, उस हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान उसकी सूंड से नीचे आए, उसकी पूंछ को पकड़ के 100 हाथ पीछे खींचा, घसीटा, घुमाया और फेंक दिया। कुबलिया पीड़ की जीवन लीला समाप्त करके भगवान आगे बढ़े तो कंस की रंगशाला के बाहर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल मतलब योद्धाओं ने भगवान का रास्ता रोका। भगवान ने चाणूर का वध किया, बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। अब कंस की रंगशाला में प्रवेश किया और जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किया तो वेद व्यास जी लिख रहे, मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो वसतां क्षितिभुजां
शास्त्रा स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। भगवान ने क्या किया, जब रंगशाला में प्रवेश किया तो जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वो भगवान को उस रूप में देख रहे। कहा मल्लाना, मल्लाना मतलब बड़े बड़े जो मल्ल योद्धा हैं, उन्हें भगवान वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं, वज्र की तरह कठोर। राजाओं को श्रेष्ठ प्रजापालक राजा, दुष्टों को दंड देने वाले राजा की तरह, गोपियों को कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे हैं। योगियों ने महायोगी कृष्ण और महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण को देखा। श्री हरि के भक्तों ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। यदुवंशियों ने कृष्ण में अपने सगे संबंधी को देखा। कोई कहे या तो हमारो लाला है, कोई कहे पुत्र है, कोई कहे पौत्र है, कोई कहे मित्र है, कोई कहे भांजो, कोई कहे भतीजो है। तो यदुवंशियों ने भगवान को सगे संबंधी के रूप में, तो जो भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे हैं उस रूप में देख रहे हैं। पर कंस को भगवान कैसे दिख रहे हैं? मृत्युर्भोज, भोज मतलब राजा, कंस को कैसे दिख रहे हैं? मृत्युर्भोज, कैसे? मृत्यु काल। और इतने नजदीक से कंस ने जब अपने काल को देखा तो भीतर से भयभीत हो गया, डर गया कि अब तो ये मुझे मार डालेगा, अब तो ये मुझे उल्टी सीधी बातें करता है। ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, जोर जोर से चीख रहा, अरे कृष्ण बलदेव को मारो 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 मारो, नंद को बंदी बनाओ, वसुदेव का वध करो। वसुदेव जी जबकि पहले से बंदी हैं, पर बुद्धि फिर गई। वसुदेव को मारो, नंद को बंदी बनाओ, कृष्ण बलदेव का वध करो। भगवान ने कहा रुक जा बेटा, बताता हूं। 21 फुट ऊंचे सिंहासन पे कंस बैठा था। छलांग लगा करके कंस के दाहिनी और गोविंद और बाईं और बलराम जी बालों को पकड़ करके झंझोड़ करके दंड दिया और धक्का दिया। 21 फुट ऊंचे सिंहासन से नीचे जब कंस पृथ्वी पर गिरा तो कंस गोविंद आए, मारा गया, कंस मारा गया। और कंस को मार के भगवान कह रहे हैं जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के मैं दुष्टों का विनाश करता हूं। कंस का भगवान ने वध किया।